उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए एक नई योजना अस्तित्व में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इस निःशुल्क जांच योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों तक पहुंचेगा। ये जो आज सीधे सीधे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सीधे जो हमारी ये जांच पहुंचेगी और जो लोग बहुत सारी बीमारियां होने पर धनाभाव के कारण से अपनी जांच नहीं करवा पाते थे और सही तरीके से जांच न होने के कारण से बहुत सारी बीमारियों का पता नहीं लगता है और जब बीमारी बढ़ जाती है, बहुत आगे चली जाती है, तब मजबूरी में हमको सब कुछ करवाना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी बिना डायग्नोसिस के न रहे, बिना जांच के न रहे, इसलिए इस योजना को आज शुरू किया गया है। मैं इस योजना के शुरू होने पर आप सभी लोगों को, आप सबके माध्यम से, हमारे पत्रकार छायाकार वर्गों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक धन के अभाव में जो लोग अपनी जांच नहीं करवा पाते थे, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है। राज्य में 72% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 23% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। दिसंबर तक राज्य में 100% कोविड टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में मदद मिली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा रहा है। मोदी सरकार का पार्ट 1 और मोदी सरकार का पार्ट 2, दोनों ही सरकारों में उत्तराखंड राज्य के लिए जितना काम हुआ है, कोई भी क्षेत्र हम उठा लें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भूतो न भविष्य, न पहले कभी हुआ था, न कभी ऐसा कोई और कर सकता है। इस माह केंद्र से राज्य को कोविड की 17 लाख वैक्सीन मिली। अगले माह से और अधिक वैक्सीन केंद्र से मिलेंगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में निःशुल्क जांच योजना की अच्छी शुरुआत हुई। इस योजना का लाभ सभी को मिलेगा। इस योजना के प्रसार के लिए हर जिले में बड़े आयोजन किए जाएंगे। अटल उत्तराखंड आयुष्मान योजना के तहत सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक 3,17,000 से अधिक लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। उत्तराखंड के अंदर अटल आयुष्मान के नाम से इसमें प्रत्येक घर को और प्रत्येक व्यक्ति को आच्छादित किया गया है। उसी प्रकार से इस योजना में भी, निःशुल्क जांच योजना में भी APL, BPL या उससे ऊपर के लोगों को भी, सभी को इसमें आच्छादित किया गया है। सभी को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से राज्य के जिला, उप जिला चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क जांच योजना आज से लागू हो गई है। इस योजना के लागू होने से मरीजों को उपचार के दौरान डायग्नोस्टिक एवं जांच संबंधी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। यह योजना पूरे वर्ष भर 24 घंटे कार्यशील रहेंगी, ताकि IPD, OPD एवं इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को पैथोलॉजी जांच के लिए किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। योजना के प्रथम चरण में निःशुल्क जांच की सुविधा राज्य के 6 जनपदों क्रमशः अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर में स्थित 38 उप जिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। द्वितीय चरण में राज्य के शेष जनपदों के 32 चिकित्सा इकाइयों पर यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लोक निजी सहभागिता के अनुसार होगा। निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच को सम्मिलित किया गया है। इसके लागू होने से सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इस योजना को संचालित करने के लिए 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मिशन द्वारा अनुबंधित फर्म के स्तर से लगभग 500 मानव संसाधन का रोजगार सृजन होगा, जिन्हें सेवा प्रदाता की ओर से नियुक्त किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से उपचार के दौरान मरीजों के अतिरिक्त जेब खर्च में कटौती होगी और जन सामान्य को स्वास्थ्य उपचार लेने में सहायता मिलेगी। देखिए,
बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। कुछ लोगों का एजेंडा केवल राजनीतिक होता है, कुछ लोगों का एजेंडा केवल चुनाव होता है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।